नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी राजस्थान और आपके साथ हूं मैं सौरभ दुबे। यूं तो प्रदेश की सियासत में तमाम सारे मुद्दे हैं जिन पे सवाल और चर्चा जरूरी है, लेकिन इस वक्त सबसे बड़ा मुद्दा है वन स्टेट वन इलेक्शन। और इसी के साथ ही लगातार जो विपक्ष है वो लगातार पक्षधर यानी पता सत्ताधारी पार्टी पे वन स्टेट वन इलेक्शन के साथ साथ एक साथ चुनाव कराने को लेकर और निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव में विलंब को लेकर तमाम सारे आरोप लगा रहा है, तमाम सारे सवाल खड़े करते हैं। और इसी बीच इस मुद्दे पर तफसील से बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं कांग्रेस प्रवक्ता राजेश कटारा जी और भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता प्रीति शर्मा जी। आप दोनों का पंजाब केसरी राजस्थान में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि इस वक्त सियासत में जो सबसे ज़्यादा गर्म मुद्दा है वो वन स्टेट वन इलेक्शन को लेकर है और पंचायत चुनाव और निकाय चुनाव में विलंब को लेकर है। तो सबसे पहले प्रीति जी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ आखिर क्यों इतना डिले हो रहा है, क्यों सही वक्त पर सही तय समय पर क्यों नहीं करवाया गया चुनाव? सौरभ जी, जैसा कि आपको पता होगा, जो चुनाव की प्रक्रिया है पंचायत चुनाव की और नगर निकाय चुनाव की जो हम बात कर रहे हैं, क्योंकि हम वन स्टेट वन इलेक्शन को लेके बहुत ज्यादा प्रतिबद्ध है और हमने शुरू से कहा कि चुनावों में जिस तरीके से जब आचार संहिता लगती है और जो नुकसान होता है, चाहे वो आर्थिक दृष्टि से कहें, चाहे वो हम नागरिकों की दृष्टि से कहें और चाहे हम अधिकारियों की दृष्टि से कहें, अधिकारी इतने सारे इन्वॉल्व होते हैं। आप सोचिए कि पंचायत चुनाव जो है अभी सीमांकन का काम चल रहा है और जैसा कि आपको पता ही है, 2023 में चुनाव से पहले कांग्रेस ने 19 नए जिलों की घोषणा कर दी थी। ये सोचते हुए उस समय अशोक गहलोत जी डरे हुए थे। उनके कांग्रेस के शासनकाल में कांग्रेस में जो आंतरिक फूट चल रही थी, उनको लगा कि नए जिले घोषित करके उनको कुछ फायदा मिल जाएगा। तो देखिए, काम काम की तरीके से होता है। सीमांकन का काम चल रहा है और जैसा कि हाईकोर्ट ने आदेश दिया, हाईकोर्ट के आदेश के बाद में जो भी चुनाव की प्रक्रिया है उस पर भी विचार किया जा रहा है। और देर की बात करें तो देर कुछ भी नहीं हुई है। एक पंचायत के चुनाव अगर हम बात करें, कुछ पंचायतों में 2024 में कार्यकाल खत्म हुआ, कुछ पंचायत में 2025 में जनवरी में खत्म हो गया, किसी में सितंबर में खत्म होगा, किसी में अक्टूबर में खत्म होगा। तो आप ये बताइए सौरभ जी, क्या हम जनवरी से लेके अक्टूबर तक और आगे आने वाले 2026 और 27 में भी क्या पंचायत चुनाव रहेंगे? क्या लगातार चुनाव कराना, हर महीने चुनाव कराना पॉसिबल है, संभव है? अब तक यही होता आया था। ये आर्थिक दृष्टि से भी राज्य को नुकसान करता है। और आप देखें कि जो जी अधिकारी प्रीति जी, जो मैं भी इन अगली चुनावों में चर्चा इसी पर करने जा रहा था, लेकिन एक छोटा सा सवाल है, बस आपका एक मत जानना चाहता हूँ। क्या सरकार इस मत को लेकर स्पष्ट है कि हम निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव एक साथ करा पाएंगे? क्योंकि जो चुनाव आयोग है उसका कुछ और कहना है। तो आप क्या समझ रहे हैं इस चीज को लेकर? सौरभ जी, सरकार का मत बिल्कुल स्पष्ट है। सरकार वन नेशन वन इलेक्शन की तर्ज पे काम कर रही है और जैसा कि माननीय मंत्री खर्रा जी ने बोला कि दिसंबर में हो सकता है हम दिसंबर में इस पोजीशन पे आ जाएं कि शायद हम एक साथ चुनाव करा सके। तो ऐसा है, सरकार का तो बिल्कुल प्रतिबद्धता है कि हम वन नेशन वन इलेक्शन की तर्ज पर चुनाव कराएंगे। जहां तक चुनाव आयोग के स्टैंड का सवाल है, जहां तक माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का सवाल है, देखिए, ये सर्वोच्च संस्थान है, संवैधानिक संस्थान है। संवैधानिक संस्थान अपने अनुसार काम करते हैं। सरकार को विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए जो भी स्टेप लेना होगा सरकार लेगी। अगर सरकार वन नेशन वन इलेक्शन की तर्ज पर काम करना चाहती है और पंचायत के चुनाव और नगर निकाय के चुनाव एक साथ कराना चाहती है, उनको हमें लगता है कि हम 2026 में इन चुनावों को एक साथ करा पाएंगे, तो डेफिनेटली सरकार अपना स्टैंड लेगी। लेकिन हम किसी पर आरोप प्रत्यारोप का खेल नहीं खेलते सौरभ जी, क्योंकि संवैधानिक संस्थाओं का अपना एक मत जी होता है। एक जनता को लेकिन प्रीति अधिकार जी, होता है, जनता मैं गई यहाँ न्यायालय आपको में, माफ़ न्यायालय ने कीजिएगा, आदेश दिया। मैं आपकी बात रोक रहा हूँ, लेकिन एक सवाल ये है कि चुनाव को लेकर तो आपको और चुनाव आयोग दोनों के साथ में काम करना होगा। मान लीजिए मतदाता सूची अगर बिल्कुल तैयार ही नहीं की गई चुनाव आयोग द्वारा, तो फिर ये वन स्टेट वन इलेक्शन का जो पूरा मसौदा है वो तो फेल हो जाएगा। जी नहीं सौरभ जी, यहाँ पर वन स्टेट वन इलेक्शन की हम बात कर रहे हैं, वन नेशन वन इलेक्शन की जो बात, दाता सूची तैयार करने का काम हो, क्योंकि राज्य सरकार और संवैधानिक संस्थाएं मिलकर काम करती हैं, तभी कोई काम पूरा हो पाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब जैसा कि अभी आपने देखा, मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो है उनका जो स्टेटमेंट है वो अपनी जगह है। संवैधानिक संस्थान ने जो भी कहा उनका भी मत सर्वोपरि है। आप न्यायालय की बात करें, उनका मत भी सर्वोपरि है, हम उस पर कटाक्ष नहीं करते हैं। हमारे को जो भी विधिक प्रक्रिया अपनानी होगी हम विधिक प्रक्रिया, क्योंकि जैसा कि माननीय मंत्री खर्रा जी ने अभी बताया कि न्यायालय के आदेश की कॉपी आने के बाद में हम विधिक सलाह लेंगे, विधिक सलाह के अनुसार हम कैसे काम कर सकते हैं और वन स्टेट वन इलेक्शन नगर निकाय पंचायती चुनावों को हम कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं, इंप्लीमेंट कर सकते हैं, उस पर हम कार्रवाई आगे करेंगे। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता राजेश कटारा जी है। राजेश जी, आपने सुना कि प्रीति जी ने क्या कुछ कहा। मैं समझना चाह रहा हूँ कि जिस तरीके से वन स्टेट वन इलेक्शन को लेके मुख्य जो चुनाव आयोग हो गया या फिर भाजपा का जो मत है, खासतौर पर सरकार का मत है, उससे आप सहमत हैं?
सौरभ जी देखिए, भाजपा सरकार इस समय बहुत डरी हुई है। जनता के बीच में जाने की इनकी हिम्मत नहीं हो रही है। विरोधाभास हो रहा है इलेक्शन कमीशन में और सरकार के अंदर। सरकार कुछ बोल रही है और इलेक्शन कमीशन कुछ बोल रहा है, कोर्ट कुछ बोल रहा है। सारी चीजों में बड़ा विरोधाभास है। ये लोग आप देखिए, चुनाव को आगे से आगे खिसकाना चाहते हैं। जनता को नया नेता नहीं देना चाहते। जनता की जो सरकार चुनी हुई सरकार को ये जनता से दूर करना चाहते हैं। कुछ जगह इलेक्शन को 1 साल हो गए। पिछली बार इन्होंने कहा था जब पर्ची हम करा रहे हैं, हम कई चीजों की तैयारी कर रहे हैं, वो अभी तक ये तैयारी नहीं कर पाए। 2 साल से ज्यादा हो जाएंगे करीब दिसंबर में इनको, और 25 दिसंबर को, उसमें भी ये कुछ नहीं कर पाए। तो आपस में इनमें इतना विरोधाभास है कि चुनाव क्या कराएंगे, क्यों ये दूर भागना चाहते हैं जनता से। जनता के आप फेस करिए, जनता को, जनता के बीच में जाइए आप। कहा नई नई बात ले लेकर के आ जाओ। क्या समय पर चुनाव कराना इनकी प्रतिबद्धता नहीं है? क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं है? ठीक है, वन स्टेट वन इलेक्शन कराइए, परंतु समय की भी एक पाबंदी होनी चाहिए। समय की भी एक समझना चाहिए कि समय पर इलेक्शन होना बहुत जरूरी है। ये जनता की चुनी हुई सरकार है और आपने प्रशासक लगा रखे हैं, वो कोई नहीं सुन रहा। सरकार के इशारों पे वो चल रहे हैं। जो जनप्रतिनिधि चुन के आए उनको आपने घर बैठा रखा है। तो आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है, राजेश जी, आप राजेश टाइम जी, पे चुनाव कराइए। 2019 के राजस्थान हाईकोर्ट का एक बयान मैं आपको सुनाया जा रहा हूँ कि चुनाव में देरी लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। यह आप ही के समय कहा गया था राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा, तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? देखिए, राजस्थान उस समय हाईकोर्ट कोरोना द्वारा काल ये था। आप जी, देखिए, ये उस समय कोरोना काल था। आपको पता है कोरोना काल में किस तरह की भयावह स्थितियां थी। उस वजह से वो चुनाव डिले हुआ। अब वो स्थिति किसी तरह की नहीं है। फ्री हैंड सरकार काम कर रही है, नीचे से लेकर ऊपर तक इनकी सरकार है। निगम में भी इनकी सरकार है, केंद्र में भी सरकार है, राज्य में भी सरकार है। सारे अधिकारी इनके हैं। फिर कहाँ परेशानी आ रही है? इतने दिन में क्यों ये परिसीमन नहीं कराए, क्यों सीमा ज्ञान नहीं करा पा रहे हैं? इस तरीके के विरोधाभास चल रहे हैं। 1.5 2 साल आप चुनावों को डिले करोगे तो क्या होगा? कोई लॉजिक हो, कोई लीगल लॉजिक हो, समझ में आता है। इस तरह का कोई अभी लॉजिक नहीं है। फिर किस तरह से उतरी? आप देखिए, भरतपुर के अंदर मुख्यमंत्री जी का गृह जिला है भरतपुर। वहां आज तक ये जिला प्रमुख नहीं दे पाए। जिला प्रमुख आज तक नहीं, क्यों नहीं इलेक्शन कराया? गंगानगर में जिला प्रमुख नहीं दे पाए। 1.5 2 साल तक जनता के लिए जब उनका नेता नहीं मिलेगा तो कैसे विकास के कार्य ठीक है, होंगे? मैं प्रीति जी से कांग्रेस अगला ने सवाल ये पूछना चाहता पंचायती हूँ, राज लेकिन की स्थापना करी है। राजेश जी आपका एक मत समझना चाह रहा हूँ। वन स्टेट वन इलेक्शन को लेकर कांग्रेस का क्या मत है, आपका क्या मत है व्यक्तिगत? जी। देखिए, वन स्टेट वन इलेक्शन ये लागू नहीं कर सकते। इसमें बहुत ही पेचीदगियां हैं। आपको पता है, बीच में कहीं भी अविश्वास प्रस्ताव आ जाता है, सरकार गिर जाती है, तो क्या 4 साल तक या 3 साल तक या 2 साल तक फिर वो प्रशासन के भरोसे ही चलेगी जनता की? पहले भी एक बार लागू हुआ था, 77 में भी ये बने वन स्टेट वन इलेक्शन लागू हुआ था। उसके बाद भी देखो आप, धीरे धीरे कई जगह सरकार गिरी, अवस्था प्रस्ताव आए, कई तरह की चीजें हुई, फिर वो उसी ढर्रे पर चली। ये कहने में सरल है, परंतु इनके पास भी कोई लॉजिक नहीं है। घोषणाएं कर सकते हैं इस चीज की, असली जामा नहीं पहना सकते ये। कि जिस तरह से कानून व्यवस्था चौपट हो रही है उसमें ध्यान नहीं दे रहे, नए नए जनता का ध्यान भटकाने का काम करते हैं। आप देखिए किस तरह से आप बिजली पानी सड़क की बात ये करते नहीं, शिक्षा की बात ये करते नहीं, चिकित्सा की बात ये करते नहीं। आज ये कर्मचारियों को बहुत बड़ा तोहफा दे दिया प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने, बोले हम कैशलेस इलाज नहीं करेंगे। अब कर्मचारियों को ये तोहफा ही ठीक है, मानूंगा मैं सरकार की तरफ से, एक तरह से ठीक है, देखिए आप। आप तो जब ये से बोल रहे इसी हैं तब पर से ध्यान लगातार दें। प्रीति शर्मा जी कुछ प्रतिक्रिया देना चाह रही थी, मुस्कुरा भी रही है। प्रीति जी क्या कुछ सोच रही हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल, प्रीति शर्मा जी बिल्कुल प्रतिक्रिया देंगी। प्रतिक्रिया देने का काम है, काम करने का धरातल पे इनका कोई इरादा नहीं है। आप किसी भी चीज को देख लीजिए, लॉ एंड ऑर्डर देख लीजिए, भ्रष्टाचार देख लीजिए, महंगाई देख लीजिए, किसी भी चीज पर देख लीजिए आप, सौरभ जी, बिजली क्या मैं पानी बोल सड़क पर सकती भी हूँ? देख लीजिए आप। ये जी क्वेश्चन सब जी, मेरे प्रीति जगह जी, पिताजी हर जी। जगह इनके शासन काल में जनता से सौरभ जी, परेशानी के प्रीति सिवाय और कुछ नहीं राजेश है। जी, प्रीति ये जी को सिर्फ नए सुनिए। नए सौरभ जी, भाषणों से, नई नई राजेश चीजों जी से का थोड़ा जनता को ज्ञान दुरुस्त बरगलाना कर चाहते देती हैं। हूँ मैं। देखिए, राजेश जी, ज्ञान दुरुस्त बिल्कुल कर देती ज्ञान हूँ मैं दुरुस्त तो आपका। आप अपना कीजिए। हमारे संविधान ने देखिए, ज्ञान दुरुस्त। हमारे संविधान ने वन नेशन वन इलेक्शन का ही कॉन्सेप्ट दिया था। और जो 1977 की आप बात कर रहे हैं, ये जो आपके चुनाव अलग अलग होना शुरू हुए हैं, ये आपकी पूर्व प्रधानमंत्री माननीय इंदिरा गांधी जी के कार्यकाल में, जब उनकी सरकार गिर गई थी, जब उन पर अल्पमत में आ गई थी, उसके बाद ये शुरू हुआ था अलग अलग चुनाव होना। तो मैं आपको आपकी जानकारी दुरुस्त कर दूं कि हमारा संविधान वन नेशन वन इलेक्शन को ही प्रमोट करता था, और हमेशा से वन नेशन वन इलेक्शन ही, एक राष्ट्र में एक ही बार चुनाव हुआ करता था। लेकिन इनकी सरकार, इंदिरा गांधी जी की सरकार जब अल्पमत में आई, तो छोटे छोटे जो इनके जब अल्पमत में आने के बाद में इन्होंने उसको कॉन्सेप्ट को खत्म किया, और अब अलग अलग
चुनाव होने लगे। सौरभ जी ये बात कर रहे हैं हम वन नेशन वन इलेक्शन को नहीं इंप्लीमेंट कर पाएंगे, तो मैं राजेश जी को ये भी बता देती हूँ, आपका ये भी कहना था कि हम 370 नहीं हटा पाएंगे, हमने 370 हटाई। आपका ये भी कहना था कि हम 3 तलाक नहीं हटा पाएंगे, हमने वो भी हटाया। आपका ये कहना था कि हम गरीबी दूर नहीं कर पाएंगे, आपका ये कहना था कि हम अर्थव्यवस्था को दुरुस्त नहीं कर पाएंगे। तो राजेश जी आप बिल्कुल 15 लाख रुपए की निश्चिंत बात कर रहिए, लीजिए आप। 15 की लाख रुपए बात की खाते है। में देने की बात थी, उसका ही बात कर लीजिए। 2 करोड़ नौकरियां देने की बात थी, उसका ही बात कर लीजिए आप। डीजल पेट्रोल डॉलर की बात कर लीजिए आप। हम राजेश जी 56 पे इलेक्शन छोड़ की के गए, बात आप कर रहे 90 हैं पे ना, डीजल वन डॉलर हो गया। नेशन वन सारी इलेक्शन। बातें कर आप तो ये लीजिए बता आप। दीजिए आप क्या कर आप लीजिए। एक राज्य आप के सही चुनाव के बोलिए। लिए सहमत हैं या आप भी नहीं कुछ है? करिए, जो आप आपने एक बोला राज्य कहाँ कहाँ की के इंदिरा चुनाव जी के की लिए बात में जा सहमत रहे है हो। कि नहीं है? आपकी पार्टी का उस आप ये समय जन्म ही नहीं बताइए हुआ था। आपकी राजेश जी, पार्टी का उस समय इंदिरा 2023 में जन्म ही में नहीं जब हुआ था। अशोक आप गहलोत जी 20 साल ने 30 साल 19 पुरानी जिलों की पार्टी कहाँ 70 सौगात साल की बात भाजपा कर रहे सरकार हो को आप। दी। आपको ये शोभा नहीं राजेश जी देता। जब 19 आप जिलों बच्चे की हो अभी। सौगात कांग्रेस अशोक पार्टी गहलोत के जी ने सामने बीजेपी अपने सरकार परिवार बच्चे के हैं घर से दी, अभी। अपने आपका प्रीति जन्म जी, कब प्रीति हुआ जी है, मेरा आपको आपसे पता एक होना सवाल है, तो चाहिए। उसका प्रीति जी फायदा क्या अगर हुआ आपको मेरे राजेश से जी? मेरी आवाज आ रही राजेश तो जी मेरा आपसे चुनाव एक की सवाल बात है। कर ले क्या? चुनाव की बात कर ले, प्रीति हम वन बिल्कुल नेशन वन चुनाव की बात इलेक्शन की बात करिए। कर ले, आप वन कहाँ स्टेट इंदिरा वन जी की इलेक्शन बात की बात कर बात कर रहे रहे हो हैं। आप। तो मैं आप आपको कहाँ बता इंदिरा देती कहाँ हूँ, धारा 370 की बात कर रहे हो आप। प्रीति जी मेरा एक आपसे सवाल है, प्रीति आपने जी अगर आप आपने मेरी आवाज आपका आ रही है ज्ञान आपको, दुरुस्त कर रही हूँ राजेश जी, तो मेरा आपने ये तो सवाल कहा है जी कि आपका चुनाव मान ज्ञान में लीजिए दुरुस्त आप 370 वन करिए, स्टेट ज्ञान वन दुरुस्त इलेक्शन आप का दो मुख्य करिए। उद्देश्य है। आपने जो राजेश जी आप क्यों कर रही हूँ? ये आप डरिए मत, आप जो आप क्वेश्चन डरिए पूछ रहे हैं मत। देखिए प्रीति जी आप चुनाव उसका जवाब चाहे दीजिए। राज्य में आपसे एक जवाब साथ तो हो लगता नहीं चाहे है। अलग अलग आप हो, आपके वन पास हम सेकेंड तो कोई जवाब संवैधानिक तो है नहीं। संस्थाओं पर आप आरोप जवाबों नहीं को क्या इधर लगाते, से उधर घुमा हम रहे हो संवैधानिक जबरदस्ती। संस्थाओं पर आप क्यों नहीं दबाव करा नहीं रहे हो डालते। इलेक्शन। आपके संवैधानिक पास में 2 साल संस्थाएं का टाइम मिल गया। जी प्रीति जी मेरा आपसे सवाल है, माफ़ कीजिएगा आपकी आवाज़ थोड़ी सी हमें कम करनी पड़ी। प्रीति जी मेरा आपसे एक सवाल है कि मान लीजिए वन स्टेट वन इलेक्शन के दो मुख्य उद्देश्य है, एक समय की बचत और एक पैसे की बचत। लेकिन अगर देखा जाए तो ना विपक्ष कहीं केवल ना कहीं समय और आरोप, पैसे की सौरभ जी, नहीं जी ना मैं केवल मेरा समय मेरा और पूरा एक पैसे बार, की बचत। जी मेरा मेरा एक सवाल जी आपसे पूछना चाहता हूं मैं कि उसका दो मुख्य उद्देश्य है कि एक पैसे की बचत, समय की बचत, अन्य और भी उद्देश्य होंगे, लेकिन मुख्य उद्देश्य ये एक बार मान के चलते हैं। इसके अलावा विपक्ष आप पे आरोप लगा रहा है कि आप पारदर्शिता कैसे लाएंगे, क्योंकि लगातार यही विपक्ष है जो आप पर वोट चोरी का आरोप लगा रहा है, ईवीएम हिंड्रेंस का आरोप लगा रहा है। तो ऐसे में पारदर्शिता लाना वन स्टेट वन इलेक्शन के साथ, वन नेशन वन इलेक्शन के साथ काफी मुश्किल नहीं होगा आपके लिए? क्या जवाब, क्या प्रतिक्रिया, फिर आगे बढ़ते हैं। जी प्रीति जी। सौरभ जी बिल्कुल मुश्किल नहीं होता। देखिए कोई भी काम मुश्किल तब तक लगता है जब तक आप उसको धरातल पर लेकर नहीं आते। जब हम धरातल पर किसी चीज को लेकर, जैसे आप, मैंने अभी एग्जांपल दिया बहुत बड़ा कि लोगों ने कहा कि 370 नहीं हट सकती, हमने हटाई ना। लोगों ने अरे भाई कांग्रेस के शासनकाल में ये चीजें होती रही अपने फायदे के लिए। हम अपना नहीं, हम जनता के हित के लिए काम कर रहे हैं। हम जनता का हित हमारे लिए सर्वोपरि है। हम एक राज्य एक चुनाव की बात कर रहे हैं और उस पर जो काम किया जा रहा है, चाहे वो हमारा निर्वाचक मंडल हो, चाहे हम निर्वाचन आयोग की बात करें, हमारे चाहे हम न्यायालय की बात करें, न्यायालय के आदेश की अनुपालना में निर्वाचन आयोग ने एक काम करना शुरू किया। उनके साथ मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर अगर हमें एक राज्य एक चुनाव कराना है, तो अगर न्यायालय की जो आदेश आया है उस पर हम विधिक सलाह लेंगे और उसी के अनुसार हम आगे कार्रवाई करेंगे, क्योंकि हम एक राज्य एक चुनाव कराने में ही हमारी प्राथमिकता यही रहेगी कि एक राज्य एक चुनाव हो और ठीक है, एक साथ ही चुनाव हो। क्योंकि आप ठीक है। देखिए जनवरी, आप कहते हैं कि कुछ का कार्यकाल जनवरी में खत्म हुआ, कुछ पंचायतों का कार्यकाल फरवरी में खत्म हुआ, कुछ का सितंबर में खत्म होगा, कुछ का अक्टूबर में, फिर 2026 में फिर चुनाव, फिर 2027 में चुनाव। तो सौरभ जी आप इस बात को समझिए कि 2025 से लेकर 27 तक तो पहले हम पंचायत चुनाव कराते रहेंगे, फिर विधानसभा चुनाव की बात करेंगे, फिर लोकसभा चुनाव की बात करेंगे। तो हमेशा जब हमारी मशीनरी, जो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी है, अगर वो चुनावों में अगर लगी रहेगी तो हम जनता के हित का काम कैसे करेंगे? ये बात राजेश कटारा जी के समझ में नहीं आ रही, क्योंकि ये सिर्फ अपने हित की बात करते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जनता के हित की बात करती है और जनता के हित ठीक है, हमारे लिए सर्वोपरि है, चाहे ठीक पंचायत है स्तर हो चाहे नगर निकाय स्तर हो। राजेश जी प्रीति जी ने जो कुछ बोला आपने स्पष्ट रूप से सुना है, आप उसकी प्रतिक्रिया भी दे दीजिएगा। लेकिन पहला मेरा सवाल ये है कि क्या आपको लगता है कि वन स्टेट वन इलेक्शन निष्पक्षता पे खबरा है? जी देखिए इनसे पहली बात तो ये इनसे लागू ही नहीं होना। ये सिर्फ घोषणाओं में भरोसा करते हैं। इनकी घोषणा थी, इनके प्रधानमंत्री जी की घोषणा थी कि 2 करोड़ नौकरियां देंगे, 15 लाख रुपए खाते में आएंगे। ये सारी चीजें करना अलग तरह की बात है। बने ये 2 साल में कोई तैयारी नहीं कर पाए। इनका विरोधाभास सरकार का और इनका अधिकारियों का विरोधाभास चल रहा है। अभी कलेक्टरों को आदेश देंगे आप अपनी प्रक्रिया अपनाइए। हाई कोर्ट को दखल देना पड़ रहा है। इनके हर फैसले के अंदर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़ रहा है। चाहे इनकी ईडी की कार्रवाई हो, सीबीआई की कार्रवाई हो, निर्वाचन आयोग की कार्रवाई हो, हर तरह की कार्रवाई को हर तरह दखल देना पड़ रहा है। कभी कुछ कर रहे हैं, वोट चोरी का आरोप लगाए जा रहे हैं, कोई सवाल नहीं देते।
वोट चोरी की, हम इलेक्शन कमीशन से बात करते हैं तो बीजेपी प्रवक्ता बनती है उसकी, भाई बीजेपी को तो उससे की क्या जरूरत है, इलेक्शन कमीशन को जवाब देने दीजिए आप। ये संस्थाओं को अपने जिम्मे रखना चाहते हैं, ऐसा नहीं चलेगा। ये देश सौरभ जी, प्रजातंत्र जब देश है, इलेक्शन कमीशन प्रजातंत्र इनको है और हलफनामा देश लेके कानून से बुलाता है तो ये चलेगा, गायब हो देश जाते हैं, कानून से चलेगा। संसद प्रीति नहीं जी, चलने देते हैं। प्रीति जी, देश अपने कानून से 300 चलेगा। आप 300 सुनिए बात को, सांसदों के पीछे छुप आप जाते बीच हैं में जाके, आप लेकिन बीच में मत मंदिर बोलिए, का बंदा आप बीच में मत बोलिए। हलफनामा प्रीति जी सुनिए कबूल नहीं बात, करेगा। आप मैं चुनाव आपको आयोग, बोलने नहीं दूंगा, चुनाव मैं आयोग आपको चाहिए बोलने ना नहीं दूंगा, राजेश बीच में जी, बोलोगे तो आप हलफनामा बात सुनिए, पेश कीजिए, आपको बात सुननी हलफनामा पड़ेगी। पेश कीजिए। आप नहीं आपने सुनोगे, आरोप आपकी लगा बात कैसे सुननी दिया? पड़ेगी। आपने आप आरोप देखिए, लगा कैसे आप दिया? आपकी बात, आप आपको भारतीय बात जनता सुननी पार्टी पड़ेगी। का जब आप बीच में आरोप बोल लगाएंगे सकते तो हैं, जवाब भारतीय बात जनता करना पार्टी चाहते हो देगी, और आप अपनी जवाब कमजोरियों चुनाव को आयोग दबाना तरफ से चाहते हो कराएंगे तो इस तरह जवाब से। चुनाव आयोग आपसे देगा। कुछ हो ही नहीं चुनाव रहा, आयोग आपसे नहीं, एक आपके इलेक्शन नहीं करा पा रहे हो आप चुनाव राज्य के आयोग ने अंदर, बन राजेश जी स्टेट बनने राहुल की गांधी बात जी करने को वाले नहीं हो। हलफनामा लेके आपसे होगा भेजा, क्या? कब भेज आप रहे अच्छी हैं? जामा नहीं पहना रहे हो, आप क्या कर रहे राजेश हो? जी कब राज्य भेज रहे राजस्थान हैं पे क्या आप? किया आपने? क्या राजेश जी, क्या चुनाव जवाब है आयोग ने उसका आपके पास में? हलफनामा देने कुछ के शर्म लिए होना 7 है दिन नहीं का समय आपको? दिया है। आप राहुल गांधी जी जनता से की पूछ लिया क्या आपने? वंचित देखना चाहते हो, आप जनता राजेश के जी, हलफनामा अधिकारों देने का के हनन लिए करना 7 चाहते दिन हो का समय आप दिया है। जनता के अधिकारों का हनन करना चाहते हो आप करते क्यों? राजेश जी, आप बात चुनाव ना आयोग करके ने देश 7 दिन का देश समय को दिया बचाना है। चाहते हो राजेश आप जी, करिए। चुनाव काय आयोग का ने समय 7 दिया दिन है, का समय काय दिया का है समय राहुल दिया है, गांधी को 1 साल हो गए। हलफनामा देने किस के लिए। किस आप किस तरह? भेजेंगे क्या? अरे आप फिर 7 दिन की बात बोलने कर रहे हो, वाले आप राजेश फिर जी इलेक्शन, देश से माफी मांगेंगे आप क्या? फिर इलेक्शन कमीशन राजेश की जी, बात, चुनाव आप आयोग फिर ने इलेक्शन 7 दिन का कमीशन के समय प्रवक्ता दिया है बन रहे हो। हलफनामा देने के आप देखिए, लिए। सब इलेक्शन, बोलेंगे तो कोई नहीं सुन पाएगा। आप किस चीज का हलफनामा, किस चीज का हलफनामा? ठीक है अपराधी राजेश जी, हलफनामा मांगा जो जाता है आरोप पीड़ित से। लगाए उसका आपके घर हलफनामा में राजेश जी, अगर आपके घर चुनाव में आयोग आकर में के कोई दीजिए ना, बच्चा मुझे शिकायत क्यों करेगा उससे जवाब दे रहे हलफनामा हैं लोगे आप? आप? हैं? राजेश जी, आप चुनाव आपके आयोग घर में में जवाब अगर दीजिए। आपके घर में राहुल बच्चा, गांधी जी को प्रीति भेजिए, जी बात सुनिए, समझाइए, प्रीति जी बात राजेश जी, समझाइए, सुनिए, देखिए एक समझाने बार की प्रीति प्रीति जी जी को कोशिश बात सुन लीजिए, करिए। सुनिए। फिर आप तक क्योंकि आपको क्या कंफ्यूज आप हो जाएंगे बताया हम, है? बात नहीं समझ पाएंगे। प्रीति जी राजेश, एक देखिए, बार प्रीति जी को मैं सुन भी लेते हैं, आपको एक बोलने मिनट। नहीं दूंगा। प्रीति जी, एक मिनट रुकिएगा, आप एक पहले मिनट में बात अपनी बात सुनिए रखिए, मेरी। प्रीति जी। आप बताइए, अगर अगर घर में सौरभ कोई जी, शिकायत राजेश जी करता है तो बिल्कुल घर वाले कहने उसे वाले हैं झूठ कि मानते हैं हलफनामा क्या? उससे सफाई लेने देनी राहुल पड़ेगी। आयोग जा इलेक्शन रहे हैं। कमीशन के आप प्रवक्ता क्यों सही बने बता हुए हो? दीजिए चैनल के आप माध्यम क्यों से। बने हुए इलेक्शन कमीशन के प्रवक्ता? आप बताइए। आप जो इतनी जरूरत चैनल है के अपने माध्यम भी से तारीफ बताइए, इलेक्शन राहुल कमीशन गांधी के जी जाओ कब जा करके रहे हैं? आप उसके चैनल के प्रवक्ता बने माध्यम जा से रहे हो, आप तारीफ बताइए बताइए, आप। राहुल गांधी जी हैं? कब जा रहे हैं? कहाँ चैनल जा के रहे हैं माध्यम राहुल से गांधी तारीफ जी? बताइए, नहीं, राहुल कहाँ गांधी जा जी रहे हैं राहुल हलफनामा गांधी जी? कहाँ जाएंगे? चुनाव राहुल आयोग में गांधी जी की बातों हलफनामा का देने। जवाब दीजिए। या तो आपको चुनाव झूठी आयोग प्रेस में कॉन्फ्रेंस हलफनामा करनी देने, पड़ी है, अदरवाइज देश आपको से माफी जनता के बीच मांगे। में लाना पड़ 7 रहा दिन है। का समय दिया गया है। आप देखिए, उसने अरे उस अपनी राजेश साइड जी, पे से वोटर लिस्ट राजेश दिखा दी जी, इलेक्शन कमीशन भारतीय ने, जनता अपनी पार्टी इलेक्टिव वोटर लिस्ट संवैधानिक उपलब्ध कराइए। संस्थाओं के, आपकी पोल राजेश खुल जी, चुकी है, भारतीय जनता आपकी पार्टी हवा निकल चुकी है। संविधान आप की देखिए, पालन करती है। आप पूरी तरह से आप फेल हो चुके हो, बेनकाम हो चुके हो। राजेश आप जनता जी, के बीच में बेनकाम हो चुके हो। आप जिन राजेश जी, बातों को, जनता झूठे के बातों बीच को में लेकर के आप जनता के फेल बीच हुए हैं। में, जनता आपको समझ चुकी है बुरी तरह से। बिल्कुल। आप पूरी राजेश तरह जी, से प्रीति फेल जी, हो आप चुके हो। दोनों का बहुत आप बहुत देखिए, शुक्रिया पंजाब केसरी राजस्थान से बात करने के लिए। हालांकि मुद्दा कुछ और था, लेकिन ठीक है, आपने अपने जवाब स्पष्टता के साथ दर्शकों के नहीं सामने रखे सौरभ और जी, लगा। मैं सौरभ जी, एक क्वेश्चन जी राजेश जी सौरभ जी प्रकट करके देखिए, चैनल के माध्यम से देखिए बता सौरभ दीजिए जी, कब जा रहे हैं हलफनामा प्रीति जब देने बोली, राहुल गांधी देखिए जी। आप भी मान लीजिए, आप राहुल देखिए, गांधी जी आप कब देखिए प्रीति जी कब जा जब रहे बोलती हैं? है हम लोग चुप रहे, मैं तब सिर्फ प्रीति इतना जी पूछ भी रही हूँ बीच से कि बोलने जाते हैं, आपने इनकी खुद ही नहीं, उसी बात कही तो इनकी नहीं, शायद राहुल इनके गांधी जी सारे भी खुद प्रवक्ताओं की तारीफ बता आदत दी है, होगी कि इनसे हलफनामा कोई लेके सवाल कब का जा रहे जवाब हैं। तो लगता नहीं है, सौरभ जी, इनसे कोई सवाल का जवाब तो सौरभ जी, लगता मैंने नहीं है। गुड न्यूज की अब बात की राहुल है। गांधी जी की बात क्यों करो, आप मोदी जी की बात करिए जो 2 करोड़ नौकरियों ये का वादा पूरे करके देश आए के थे, लिए गुड कब न्यूज है। देंगे? पूरे देश के लिए गुड न्यूज होगी कि राहुल गांधी जी हलफनामा लेके चुनाव आयोग चले जाए तो कम से कम संसद तो चल पाती। आपने नहीं, तो ठीक है, संसद ही नहीं चलने दी भाई। ठीक है, हम एक बार फिर स्थानीय मुद्दों पे केंद्रित करेंगे। ये जो केंद्रीय मुद्दे हैं उस पर लगातार चर्चा भी जारी रहेगी। हम फिर मिलेंगे, इससे मुलाकात करेंगे। लेकिन आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया पंजाब केसरी राजस्थान से जुड़ के बात करने के लिए। काफ़ी महत्वपूर्ण मुद्दा था, जिस तरीके से आपने जवाब दिया वो भी काफ़ी स्पष्टता के साथ था। मैं आप दोनों का एक बार फिर धन्यवाद करता हूँ पंजाब केसरी राजस्थान से जुड़ने के लिए। और दर्शकों के लिए ये सूचना है कि लगातार पंजाब केसरी राजस्थान इस मुद्दे पर तफसील से नज़र बनाए हुए हैं। आपको करना यह है कि आपको पंजाब केसरी राजस्थान देखते रहना है और अपने तमाम सारे जो सवाल है जो आप पूछना चाहते हैं जनप्रतिनिधियों से, इन नेताओं से, इन प्रवक्ताओं से, तो आप ज़रूर कमेंट करें, मैसेज करें, हमको फ़ोन करें, जो आप कर सकते हैं करिए। बाकी पंजाब केसरी राजस्थान लगातार इस न्यूज़ पर और प्रदेश भर की तमाम छोटी बड़ी खबरों पर आप तक यूँ ही नज़र बनाए हुए। देखते रहिए पंजाब केसरी राजस्थान। नमस्कार।